हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स क्विज़ेस सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो, क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हमने आपके पहला आपका क्वेश्चन था, उसके फिफ्थ वाले के 5 पार्ट कर लिए थे हमने ई तक। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। आप कर रहे हैं स्टार्ट? चलो भाई। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है। ठीक है, पहला हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर a, b सच दैट ए या तो छोटा है या बराबर है किसके? बी स्क्वायर के। किसके? बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो सतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ये कह रहा है, ये हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए बहुत इजी है। देखो, ये बहुत ही सिंपल है। वेट, हाँ जी। तो सतुल्य का क्या रहता है? a, बिलोंग्स टू आर। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखता हूं, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ सतुल्य संबंध, ठीक है, ये है। अब मुझे एक बात बताओ कि देखो, मैं बोलता हूं कि ए छोटा है या बड़ा है किसके? ए स्क्वायर के। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सदैव सत्य नहीं रहेगा। हम लिखेंगे सदैव सत्य नहीं है कि ऐसा हो ही। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखना है मेरे को। और नीचे लिखूंगा अतः संबंध आर सतुल्य संबंध नहीं है। सही है ना? अच्छा, अब आगे करता हूं। अब एक वो ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लो कि जैसे मैं ले लूं एग्जाम्पल के तौर पर कि ए बराबर, मैं ए बराबर मान लेता हूं जैसे कि 1/4। ठीक है, ये मान लिया मैंने। तो देखो, ए इज इक्वल टू ए या तो छोटा है या बड़ा है या बराबर है किसके? ए स्क्वायर के। तो मैं अगर करके देखूं कि ये देखो 1/4 और 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1/8 है। अब 1/4 छोटा है किससे? 1/4 के होल स्क्वायर से। क्या ये ऐसा संभव है? नहीं, 1/4 से छोटा है ये, बल्कि क्योंकि ये हो जाएगा 1/8 और 1/4 का आधा होता है 1/8। तो ये सत्य नहीं है। ये आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लिया। तो ये देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1/4 है ना, 1/4 और 1/4 का होल स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ भाई, सबको क्लियर है या नहीं है? बस इतना बता दो सभी लोग। क्लियर है क्या? नहीं? या तो ऐसे लिख लो, या लिख लो 1/4 1/4 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू आर, ऐसे करके लिख लो। चलो, यहाँ आप स्क्वायर हटा दो, डायरेक्टली लिख लो कि 1/4 1/4 है, क्योंकि ए है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब बात करते हैं बेटा किसकी? सममित संबंध की। सममित संबंध क्या कहता है भाई? देखो, सममित संबंध, ठीक है। अब सममित संबंध का क्या रहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, उल्टा रहता है उसमें। तो अब मैं ए की जगह मैं मान के चलता हूं कि माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इतना मैंने यहाँ पर ये मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम यहाँ लिखेंगे
कि ए या तो छोटा है किससे, बी से, या बराबर है। तो चलो यहां तक तो स्पष्ट है कि बिलोंग्स टू आर है, इतनी बात तो बिलोंग्स टू आर है क्योंकि ये संबंध में दे रखा है। बट अगर मैं इसको ही पलट दूं, कि बी छोटा है या बड़ा है ए स्क्वायर से, तो ये चीज सदा सत्य नहीं रहती, यानी कि सदैव सत्य नहीं है ना, ये सदैव सत्य नहीं है। उसका रीजन क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर, तो यहाँ तो हमने ये लिखा, तो हम यहाँ इस पे बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा कि बी और ये ए स्क्वायर है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर सममित संबंध नहीं है, सही है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो भाई अपने हिसाब से, आप लोग भी तो एग्जांपल लगा के देखा करो। जैसे कि ए बराबर मैंने ले लिया कितना, 3, और बी बराबर ले लिया मैंने 6, सही है। अब बात करूं मैं कि अगर मैं कहूं, देखो यहाँ साइड से करते हैं, अगर मैं कहूं कि ए छोटा है बी स्क्वायर से या उसके बराबर है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है, देखो पॉसिबल तो ये भी नहीं है। उसका रीजन क्या है कि अगर 3 है और 3 बी स्क्वायर है, ठीक है, बी का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 छोटा तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो देखो यहां हम करेंगे क्या कि 3 छोटा है किससे, 6 के स्क्वायर से, या बराबर है 3 छोटा है या इसके स्क्वायर से, है ना। क्या ये चीज पॉसिबल है, लेकिन चलो एक बार को मान लेते क्योंकि ये छोटा है, लेकिन 6 उल्टा करता हूं मैं, 6 छोटा है 3 से, 6 छोटा है 3 से या 3 के स्क्वायर, या बराबर है 3 के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल है नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल भाई, ये तो उल्टा हो जाएगा ये, बल्कि ये छोटा बैठ रहा है 3 6 से, तो यही तो हुआ। तो बस जैसे जैसे हमने यहाँ चिन्ह चेंज किया था, ये वाला कौन सा था, यहाँ पे हमने चिन्ह चेंज किया था, हाँ ये है ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ भी चिन्ह चेंज किया, क्यों, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है भाई, 6 से छोटा है 3, ना कि 3 से छोटा 6 है। तो इतना हमने यहाँ तक कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 3,6 बिलोंग्स टू आर, बट या लेकिन कुछ भी लिख लो, बट 6,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को स्पष्ट होगा। सम्मित और सतुल्य दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। संक्रामक कराता हूँ, इसे नोट करिए आप सभी लोग। अब बात करते हैं हम संक्रामक की। तो थर्ड है हमारा क्या, संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध में क्या है भाई, संक्रामक संबंध का होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हमें मिलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि ए छोटा है या बड़ा है बी स्क्वायर से, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है, तथा चलो पहले आगे लिखते हैं, तथा बी छोटा है या बड़ा है,
छोटा है या बराबर है सी स्क्वायर के, है ना। बी, तो हम क्या लिखेंगे कि ए छोटा है किससे, सी स्क्वायर से। भाई ए कॉमा सी तो ही निकलेगा सी स्क्वायर से, तो ये चीज सदैव सत्य नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो हम लिखेंगे कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर होगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की देखो, एग्जाम्पल मान लो कि ए बराबर आप मान लो 4 और 1 सेकंड बेटा, हाँ एग्जाम्पल ए बराबर 4, चलो ए बराबर 5 ले लेते हैं, सही है। ए बराबर 5, बी बराबर 3, है ना, और सी बराबर ले लो आप लोग, मेरे सी बराबर आप ले लो 1.25, है ना, 1. चलो 1.8 ले लेते हैं, ठीक है सर 1.8 ले लिया मैंने। अब देखो 5 छोटा है या बराबर है 3 स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर बैठेगा जब तो 9, और 9 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं, चलो एक चीज तो मिली हमें, ठीक है। तथा 5 ये आपका 4 ये 3 छोटा है या बराबर है किसके, 1.8 के होल स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन ए कॉमा सी, यानी कि ए जो है, यानी कि जो 5 है वो छोटा है या बराबर है 1.8 के होल स्क्वायर के, तो ये चीज सत्य नहीं है। तो बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि 5,3 बिलोंग्स टू आर, तथा 3,1.8 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 5,1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई समझ में कोई भी दिक्कत कैसी भी, सबको समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे करें, चलो। हाँ भाई, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर a, b सच दैट b इज इक्वल टू a + 1 है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य एवं सम्मित या संक्रामक है। आपको ये बताना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, इसे ये कह लो आप शायद 5 मिनट में करके रख दोगे, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बताने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं करना है आपको, 2 तरीके से कर सकते हो आप इसे। कितने तरीके से, 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीका, एक तो आपका बताया रोस्टर रूप वाला और एक बताया आपका समुच्चय निर्माण रूप वाला। तो आप रोस्टर रूप से कर सकते हो, इजी पड़ेगा। जैसे कि ये देखो, मैंने बोला 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये है। अब इनके बीच में आर संबंध है, और संबंध क्या है कि बी a+1, यानी कि b बराबर, b जो है ये b है, ये a है और ये +1 है। तो ये एक जो b है वो एक a से एक ज्यादा है। कितना है, एक ज्यादा है, यानी कि एक का बनेगा रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन बनेगा 3 से, 3 का रिलेशन बनेगा 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, इस तरीके से बनेगा। और जब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे कि सर इसका बना 1,2, 2,3,
3,4, 4,5 और 5,6। कि इस तरीके से इसको रोस्टर रूप में हमने लिख लिया। अब हमें बताना है सतुल्य समित संक्रामक। सतुल्य के लिए 1,A चाहिए होता है, जो कि नहीं दिख रहा है कहीं भी। A,B, तो B,A वो भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं कहूं कि A,2, A,B और B,C, लेकिन A,C तो ना तो ये सतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक। तो मैंने इसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। क्वेश्चन को बहुत इजी है, इसे आप कर सकते हो। ठीक है, आगे वाला करते हैं, इसे आप लोग अपने तरीके से कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आर में आर A,B सच दैट A या तो B से या तो A छोटा है या उसके बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। हमें ये करना है। अभी तक हमने किया था क्या कि A B स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है, हमने यही तो किया था। तो अब हमें यहाँ B दे रखा है, लेकिन इसमें एक चीज और चेंज है कि सतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। इसमें सिद्ध हमें करना है। तो देखो, पहला सतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, सतुल्य संबंध। ठीक है, सतुल्य संबंध के लिए क्या होता है, A,A है ना। तो यहाँ A बराबर A होना चाहिए, A बराबर A होना चाहिए, क्योंकि A खुद खुद से छोटा ना हो सकता, कोई खुद से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है। तो A बराबर A हमें मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे हम कि A,A बिलोंग्स टू R, अतः R एक सतुल्य संबंध है। सही है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकंड सममित संबंध की। सममित संबंध की है ना, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या रहता है कि A,B बिलोंग्स टू R, तो B,A बिलोंग्स टू R। तो माना A,B बिलोंग्स टू R, ठीक है, माना A,B बिलोंग्स टू R। सही है। अब यहां देखो, इसने बोल रखा है कि A या तो छोटा है या बराबर है B के, बराबर ना होकर के यहाँ छोटा है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये B इधर आ जाए और ये चिन्ह ऐसा ही रहे इस तरीके से? नहीं हो सकता ना। लेकिन स्टेटमेंट तो हमारा ये है, ये कैसे हो जाएगा, फिर ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि B इधर रहेगा और ये बदल जाएगा ये। तो हम इसके इस नीचे वाले के आधार पर कह सकते हैं, ऊपर वाले के आधार पर बोलेंगे कि A,B बिलोंग्स टू R, बट नीचे वाले से बोलेंगे A,B डज नॉट बिलोंग्स टू R। सही है। अतः R एक सममित संबंध नहीं है। सही है, ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं बेटा संक्रामक संबंध की। देखो संक्रामक संबंध, सुनो मेरी बात। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि A,B बिलोंग्स टू R, B,C बिलोंग्स टू R, तो A,C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो बात करता हूं मैं यहाँ पे, माना A,B बिलोंग्स टू R तथा B,C बिलोंग्स टू R, माना A,B बिलोंग्स टू R तथा B,C बिलोंग्स टू R। सही है। अगर A,B बिलोंग्स टू R और B,C बिलोंग्स टू R, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A छोटा है B से या बराबर है इसके, तथा B छोटा है C से और बराबर है इसके। जब मुझे एक बात बताओ कि A है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, A है, A B से छोटा है और B
सी से छोटा है, यानी कि इसकी मान लो ए हमारा है 2, ये है हमारा 4 और ये है हमारा 6। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए छोटा है सी से, ऑब्वियस है ना, ये 2 है ये 6 है। तो हम लिखेंगे जब ए छोटा है बी से, बी से छोटा है ए, सी से छोटा है बी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सी से छोटा है ए। इसके आधार पर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। सही है, यहां तक सबको क्लियर है? चलो फटाफट इसे उतारो। हाँ भाई, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि आर में आर ए कॉमा बी सच दैट ए छोटा है या बराबर है बी क्यूब के द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। मतलब तीनों बताने, सतुल्य, सममित और संक्रामक। ये यहाँ कॉमा लगेगा, सतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहला देखते हैं सतुल्य। सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध के लिए होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या मैं लिखूं कि ए, मैं लिखूं यहाँ कि ए छोटा है ए क्यूब के, ए क्यूब से ए छोटा है, तो क्या ये चीज या बराबर है, बराबर भी तो लग रहा है, या बराबर है, क्या ये चीज सत्य हो सकती है? नहीं, सदैव सत्य नहीं है कि ऐसा हो ही। ठीक है, सदैव ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही कि ए छोटा है या बराबर है ए क्यूब के, तो ये चीज सत्य नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी। अच्छा, अब आर सतुल्य संबंध नहीं है, इतना लिख दिया। आर सतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आर सतुल्य संबंध नहीं है। उसका उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लो a बराबर 1/2। ठीक है, अब 1/2 का क्यूब छोटा है 1/2 के क्यूब से, यानी कि 1/2 छोटा है 1/क्यूब से। तो मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूं कि 1/2 छोटा है किससे? 1/8 से। क्या ये संभव है? नहीं, छोटा नहीं है ये, तो ऐसे गलत हो जाए, ये ऐसे है, ये ऐसे आएगा, यानी 1/2 बड़ा है 1/8 से। सही है ना? हाँ भाई, तो 1/2 छोटा है 1/8 से। तो बस हम यहाँ लिखेंगे कि तथा a छोटा है, a बड़ा है a क्यूब से, यानी कि यहाँ हमें प्रूफ सिद्ध हो गया कि a बड़ा है a क्यूब से, बल्कि ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? सममित संबंध की। सममित संबंध देखो, सममित संबंध के, सममित संबंध की बात करूं, सममित संबंध में क्या होता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, और b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये देखो, मैं लिखूं माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो हम इसके थ्रू बोलेंगे कि a छोटा है बराबर है किसके? b क्यूब के, है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब ये चीज तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि b छोटा हो a क्यूब के? नहीं, सॉरी, b क्यूब छोटा हो a से, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि हमें बताना क्या है, हमें आ क्या रहा है कि b छोटा है या बड़ा है a क्यूब के, ये चीज सदैव सत्य नहीं है, सदैव
सत्य नहीं है। ठीक है, जब ये चीज सदैव सत्य नहीं है तो हम लिखेंगे बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा उदाहरण ले लें इसका एक। चलो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण देखो, डार्क हो गया ज्यादा। देखो, ए बराबर मान लेता हूं मैं 1 और बी बराबर मान लेता हूं मैं 3। सही है, अब एक छोटा है किसके, 3 के क्यूब से, है ना। एक छोटा है 3 के क्यूब से, लेकिन 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 3 छोटा है ए के क्यूब से। क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि 3 तो बड़ा है और ए का क्यूब का मतलब, ए का क्यूब का मतलब तो ए का क्यूब ही होता है ना। ए का क्यूब का मतलब तो ए का क्यूब ही होता है, तो एक तो एक ही आएगा ना भाई। यहाँ आप ए का क्यूब करोगे तो एक ही आएगा, तो एक से बड़ा है ना ये, तो एक से बड़ा है ना, तो ये वाला चिन्ह तो हट जाएगा, तो ये वाला चिन्ह लगेगा, तो ये चीज है। लेकिन ये तो हम बोल सकते हैं कि ए छोटा है बी क्यूब से, बट बी बड़ा है, बी बड़ा है ए क्यूब से। सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। बात करें अब संक्रामक की। संक्रामक की बात करते हैं, वेट भाई। बात करते हैं अब किसकी, बात करते हैं अब किसकी, संक्रामक की। संक्रामक, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो सी कोमा यानी ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ बोलते हैं कि माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। सही है, सही है यहाँ तक। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ए छोटा है बराबर है बी क्यूब के, तथा बी छोटा है या बराबर है सी क्यूब के। ठीक है, इतना हो गया। अगर मैं बोलूं कि जब ये चीज है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए छोटा है बराबर है सी क्यूब के, सदैव सत्य नहीं हो सकता है, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को स्पष्ट होगा अच्छे से। अब बात करते हैं किसकी, इसके उदाहरण की। ठीक है, इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ए बराबर 9, बी बराबर 3 और सी बराबर 2। सही है, अब ए यानी कि मान के चलो कि 9 है। ठीक है,
9 छोटा है या बराबर है किसके, 3 के क्यूब के। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, या बराबर, तो ये छोटा तो है ही ना इससे, ये इससे छोटा तो है ही ना, तो हम ये तो कह सकते हैं तथा बी छोटा है सी क्यूब के, हाँ, बट हम ये नहीं कह सकते कि 9 छोटा है किसके, 2 के क्यूब के। 2 का क्यूब जबकि 8 है, जबकि 9 तो बड़ा है। तो बस यही है कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो संक्रामक संबंध नहीं है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। नोट करो फिर आगे चला। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर कॉमा 1 1 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु ना तो संक्रामक है और ना ही सतुल्य है। ये हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना, बहुत ईजी है। देखो ध्यान से सुनो। सतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, पहला, सबसे पहले तो ये देखो कि सतुल्य के लिए क्या होता है, 1 2 2 3 3 4 कहने का मतलब ये है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं बोलूं कि आर बराबर, वेट, हाँ भाई, आर बराबर 1 2 3 3 4 ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहीं दिख रहा है 1 कहीं दिख रहा है 2 2, क्या कहीं दिख रहा है 3 3? नहीं ना, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये आर में नहीं है ना, ये संबंध में नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर बराबर, आर सतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, सममित संबंध की। सममित संबंध, सममित संबंध में क्या है, देखो सुनो, ध्यान से सुनो। उसने बोला था कि सतुल्य संबंध नहीं है, तो हमने सतुल्य संबंध नहीं है प्रूफ करके दिखा दिया। बट अब वो कह रहा है कि सममित संबंध है, तो सममित संबंध है, हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। सममित संबंध की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये देखना कि हमें मिल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, भाई बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी तो मिल रहा है, क्योंकि बी कॉमा ए का, भाई ए कॉमा बी और बी कॉमा ए उल्टा है, तो 1 2 और इसका उल्टा 2 1 मिल गए ना, सममित बन गया ना। तो सममित संबंध है, तो बस प्रूफ हो गया, बस इतना ही काम था। तो हम लिखेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर, यहां लिखेंगे। अतः आर एक सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक देखो, संक्रामक में क्या रहता है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी साथ में है और बी के साथ में सी है, तो ए कॉमा सी जरूर होना चाहिए। तो देखते हैं कि यह ऐसा है या नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 2 और 2 से शुरू होने वाला है क्या, हाँ है, 2 1 है ना, 2 1
तो मुझे एक बात बताओ कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हमें यहाँ आपका a कॉमा सी मिल रहा है? क्या हमें यहाँ आपका a कॉमा सी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जब हमने ये यहाँ से b से b को कट किया तो क्या हमें a कॉमा सी मिला? नहीं मिला ना भाई। b से b को जब हमने कट किया तो हमें a कॉमा सी मिला? नहीं मिला। क्योंकि a कॉमा बी, एक चीज बताओ, ये a कॉमा बी है, ये a कॉमा बी है, ठीक है, ये b से शुरू होने वाला, लेकिन ये तो b कॉमा a है ना, यहाँ अदर संख्या तो है नहीं। तो जब हमारा b कॉमा सी नहीं है तो a कॉमा सी क्या ढूंढेंगे? कहने का मतलब ये है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है जब हमने बी से बी को कट किया तो 1,1 हमारे रिलेशन में मिल रहा है ही नहीं, है ही नहीं, तो संक्रामक कहां से हुआ? तो बस यहाँ लिख देंगे अतः संक्रामक संबंध। सही है ना? यहाँ तक क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं आगे कराता हूँ। मम्मी धीरे बोल गई है ना, धीरे बोलो, धीरे बुलवा लो ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तक की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। ठीक है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब पहले तो ये समझो कि तुल्यता का मतलब क्या? तुल्यता का मतलब है जो संबंध सतुल्य, संक्रामक और सम्मित तीनों हो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे, सतुल्य, संक्रामक और सम्मित तीनों चेक करते हैं। तो देखो हमें किस तरीके से चेक करना है। पहला सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध, ठीक है। सतुल्य संबंध चेक करने के लिए हमें पता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ a तो नहीं है, यहाँ तो x और y दे रखे हैं भाई। यहाँ x y दे तो हम x में वाली बात करेंगे। जब a दे दे तो a में बात करते हैं, x करे तो x में बात करेंगे, तो x है तो यहाँ x कॉमा x चलेगा। तो x कॉमा x बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो x तथा x के पेजों की संख्या समान है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, दो बुक है x कॉमा x, तो x तथा x में पेजों की संख्या समान है। भाई कोई खुद के बराबर हो सकता है, खुद से ज्यादा नहीं हो सकता, खुद से कम नहीं हो सकता, खुद के बराबर हो सकता है। तो x x के पेजों की समान संख्या समान है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x कॉमा x बिलोंग्स टू आर, यानी कि x बिलोंग कर रहा है सतुल्य आर में, तो ये सतुल्य संबंध है। अतः
सतुल्य संबंध है। सही है, यहां तक करेक्ट है। बात करते हैं सममित संबंध की, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध की देखो, सममित संबंध में क्या होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए होना चाहिए, यानी उल्टा होना चाहिए, यानी उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये चीज कंपलसरी है। तो हम बात करेंगे कि एक्स और वाई, हम बात करेंगे यहाँ एक्स और वाई की। तो माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। और y तथा x में पेजों की संख्या समान है। भाई मुझे एक बात बताओ, दो बुक है x और y, जब x और y में, जब x, ये x है, ये x है, ये y है, x में 300 पेज है, y में भी 300 पेज है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x में और y में पेजों की संख्या समान है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इसमें और इसमें भी पेजों की संख्या समान है, y और x में पेजों की संख्या समान, कह सकता हूँ ना। तो बस यही तो है, यही चीज तो है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखा करो। तो हम बोल सकते हैं कि माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो y कोमा x बिलोंग्स टू आर है, अतः R एक सममित संबंध है। सही है। बात करते हैं संक्रामक संबंध की, किसकी? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या है सर? संक्रामक संबंध में है x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कोमा z बिलोंग्स टू आर, तो x कोमा z बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो बात करेंगे, माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कोमा z बिलोंग्स टू आर, है ना, y कोमा z बिलोंग्स टू आर। अब बात करते हैं यहाँ, देखो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। सही है बिल्कुल है। और मैं बोलूं कि y कोमा, भाई 3 किताबें हैं, तीनों में बराबर है, तो बस y तथा z में पेजों की संख्या समान है ना। जब y में पेजों की संख्या समान है y z में, तो z और x में भी तो समान ही होंगी ना। तो लिखेंगे अतः z तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो हम बोलेंगे कि x कोमा z बिलोंग्स टू r, अतः r एक सममित संबंध, संक्रामक संबंध है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और 7 तक कंप्लीट कर लिए, कल हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।